नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और दमदार तरीके से मिलकर मेरे साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फिर से आपके लिए लेके आया हूँ एक सेकंड वीडियो, जिसका आपने नाम दिया है डे 2। ठीक है, डे फर्स्ट में अपन ने सीख लिया था कि जोड़ किस तरीके से करते हैं। ठीक है, उस वीडियो में अपन ने ये सीखा था कि जो पिछली वाली वीडियो अपने जस्ट उसमें अपन ने सीखा था कि पुराने तरीके से अपन जो जोड़ बाकी गुणा भाग करते आ रहे हैं, उन सब में तो काफी टाइम अपना बर्बाद हो जाता है। तो मैं आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेके आया हूँ हर वीडियो को, ताकि आप जल्द से जल्द जोड़ बाकी गुणा भाग उंगलियों पे कर सके, चुटकियों में कर सके। ठीक है, तो इसीलिए ये जो वीडियो है आज की, इसमें अपन सीखने वाले हैं घटाव। ठीक है, और अपना जीरो लेवल जो क्लास है ये चल रही है, इसमें अपन जीरो से लेकर हाई लेवल तक मैथ सीखने वाले। ठीक है, तो वीडियो में कहीं मत जाइएगा। इस वीडियो में अपन ये सीखने वाले हैं घटाव। देखो दोस्तों, आपको इतना पता होगा कि घटाव तो सर हम सब पे आते हैं, आप क्यों सिखा रहे हो? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो घटाव है वो अपन पुराने तरीके से सीखते आ रहे हैं। ठीक है, वो पुराने तरीके से बहुत सारा समय हमारा बर्बाद हो जाता है। तो इसी तरीके से अपन नए तरीके से इसमें आज वीडियो में सीखने वाले। मैं तुम्हें इसका पहले पुराना तरीका बताऊंगा, फिर नए तरीके से भी बताऊंगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप भी देने वाला हूँ। ठीक है, ट्रिक देने वाला हूँ, जिससे आप चुटकियों में हर सवालों के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम खराब ना करते चलते अपन बोर्ड की स्क्रीन पर। देखो, पहला वाला सवाल कैसा है? मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले अपन जीरो लेवल से सीखेंगे, जो पुराने तरीके से अपन जो करते आ रहे हैं वो, और उनको फिर नए तरीके में भी कन्वर्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि जैसे मेरे पास ये घटा हुआ है। ठीक है, इसमें यहाँ का लिख रखा है 7 और यहाँ पे लिख रखा है अपने पास में 2। इसका मतलब हुआ कि 7 में से 2 क्या करने? माइनस करने। वो किस तरीके से करते थे अपन? जैसे क्या कैसे करते थे? जैसे कि मेरे पास 7 है तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन खींचा, उसमें से नीचे कितना अपने पास में? 2, तो 2 लाइन क्या कर देंगे? क्रॉप कर देंगे, 1 और 2, यानी 2 लाइन अपन ने इसमें से काट दिया। शेष लाइन कितनी बची अपने पास में? 1 2 3 4 5, कितनी लाइन बची अपने पास में? 5 लाइन। तो 5 को अपन यहाँ रख देते थे। ठीक है, इसी तरीके से इनको अपन करते थे। ठीक है, एक बार पुराने तरीके से इसको कर लेते, फिर नया तरीका भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। इसी के बाद में इसको देखो, ये कितना अपने पास में? 3, तो 3 लाइन खींचो यहाँ पे, 1 2 3, और ये कितना अपने पास में? 3, यानी कि 3 लाइनों में से 3 लाइन काटनी है। तो अपन ने 1 2 और 3, तीनों लाइन काट दी। कितनी लाइन बची अपने पास में? सर कुछ भी नहीं बची, इसका मतलब हमारे पास में 0 लाइन बची। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखो, साथ में ये अपने पास कितना है? 5, और ये कितना अपने पास में? 2, तो 5 लाइन खींचो पहले यहाँ पे, 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ अब देखो, ये कितने काटनी है अपन को? 5 में से 1 और 2 काट दिया। कितना बचा अपने पास में? 1 2 3, कितना बचा? 3, तो 3 अपन ने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। अब ये तो देखो, इस तरीके से इसका आंसर हो गया। अब ये तो कौन सा तरीका हो गया अपने पास में? इसका पुराना तरीका। ठीक है, अब इसी को नए तरीके में देखते हैं। ठीक है, इससे पहले देखो, और एक तरीका क्या अपन किस तरीके से करते थे सवालों को? एक ऐसे भी करते थे, कैसे? जिस तरह मेरे पास कितना है? 9, और ये कितना अपने पास में? 7, तो 9 में से 7 गए तो कितने बचेंगे? सीधा सीधा अपने पास देखो, 9 में से 7 गए तो अपने पास कितने बचेंगे? सर 2। यहाँ पे 7 में से 2 गए तो अपने पास कितने बचेंगे? सर 5, और ये 3 में से 2 गए तो अपने पास कितने बचेंगे? यहाँ पे 1 बचेगा। ये भी एक अपना तरीका पुराना ही है। ठीक है, लेकिन अब देखो, इसको अपन नए तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखो, ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये कितना अपने पास में? ये कितना अपने पास में? 9, और ये कितना अपने पास में? 7। अब देखो, नीचे वाली संख्या को देखो कि 7 में सर क्या ऐड किया जाए कि ये कितने के बराबर हो जाए? 9 के बराबर हो जाए। अगर सर 7 में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि वो 9 के बराबर हो जाए? जैसे सर, अगर मैं 7 के अंदर 2 ऐड कर दूं, यानी कि 2 जोड़ दूं, तो सर वो 9 के बराबर हो सकता है। तो क्या क्या आएगा इसका आंसर? 2 जोड़ने पर, तो इसका मतलब ये इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ देखो। ठीक है, ये कितना अपने पास में? 7, और ये कितना अपने पास में? 2। तो सर ऐसा यहाँ देखो, नीचे वाली संख्या में जोड़नी है, एक चीज का ध्यान रखना हमेशा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो 2, सर 2 में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि वो किसके बराबर हो जाए? 7 के बराबर हो जाए। तो 2 में क्या जोड़े? सर 2 में अगर मैं 5 जोड़ता हूं तो वो 7 के बराबर हो जाएगा। राइट, ठीक है, तो अपन क्या आ जाएगा इसका आंसर? 5, तो मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से जैसे इसको देखते हैं अपन, ये कितना है? 3 है, और इसकी 2 है, यानी कि 2 में सर क्या जोड़ा जाए कि किसके बराबर हो जाए? 3 के बराबर हो जाए। यहाँ पे सवाल ये है कि 2 में सर क्या जोड़े कि वो आंसर 3 आ जाए। ऐसा सर, अगर मैं 2 में 1 जोड़ता हूँ, 2 में मैं कितना जोड़ू? 1 जोड़ता हूँ, तो कितना आ जाता है अपने पास? 3 आंसर आ जाता है। तो 2 में कितना जोड़ना है? 1, तो 1 यहाँ पे रख देंगे। क्या देखो दोस्तों, ऊपर वाला आंसर नीचे वाला आंसर सेम है नहीं, और अपने को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मैं
इसी को एक बार रफ करके और फिर से एक और सवाल समझाता हूं ताकि तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो देखो दोस्तों, मैंने सवाल नोट कर लिया है, एक बार देखो इसको देखते हैं ताकि अच्छी तरीके से अपन को समझ में आ जाए। देखो वही वाले तरीके से न्यूट्रिक कैसे क्या करेंगे, देखो अपन कैसे घटाते थे, 2 में से 5 घटाना था, लेकिन अपन को 5 नहीं घटाना, अपन को नीचे वाली संख्या देखनी है। सबसे पहले क्या करना है, सॉरी शायद मैं गलत बोल दिया, अपन को 5 में से 2 घटाना था। ठीक है, तो अपन को ये ऐसे नहीं करना, इस तरीके से अपना दिमाग क्या होता है कि दोस्तों जो घटाने की संख्या होती है यानी कि माइनस करने के अपना दिमाग होता है ना वो स्लो चलता है, और जोड़ने में अपना दिमाग होता है ना वो फास्ट चलता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको जोड़ वाले तरीके से करेंगे। कैसे, जैसे अपन क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास नीचे कितना है 2, तो सर अपन क्या करेंगे, मेरे पास कितना है यहाँ पे नीचे 2, सर 2 में क्या जोड़ा जाए कि आंसर क्या आ जाए, 5 के बराबर आ जाए। 2 में ऐसा क्या जोड़े कि 5 आ जाए आंसर, और 5 के मतलब 5 में से 2 घटाना है। तो सर अगर मैं 2 में 3 जोड़ता हूँ, 2 में कितना जोड़ता हूँ मैं 3 जोड़ता हूं, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, मिलके 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 3। ठीक है, 3 जोड़ने पर, राइट। इसी तरीके से इसको करते हैं 9। सर अगर मैं 9 में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि आंसर, सॉरी 9 में नहीं, यहाँ करेंगे ना 5 में ना, 5 में 9 में से 5 घटाने हैं ना। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 में ऐसा सर क्या ऐड किया जाए कि आंसर क्या आ जाए अपने पास में 9 आ जाए। सर अगर मैं 5 में क्या 4 ऐड कर देता हूँ, 5 में कितना ऐड करता हूँ 4 ऐड करता हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाता है 9 आंसर आ जाता है। यानी कि सर 5 में मैं 4 जोड़ देता हूं तो मेरे पास आंसर कितना आता है 9 आ जाता है। तो अपने यहां रखेंगे आंसर 4। ठीक है, इसी तरीके से इसको करते हैं, ये कितना अपने पास में 7 और 3, मतलब 7 में से 3 घटाने तो 3 में जोड़ेंगे। सर 3 में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि आंसर अपने पास कितना आ जाए 7 आ जाए दोस्तों। तो 3 में क्या जोड़े, सर अगर मैं 3 में 4 जोड़ देता हूं तो 4 और 3 मिलकर कितना होते 7 होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास में 4। ठीक है ना दोस्तों, नई ट्रिक। ठीक है, इस तरीके से तुम इसको स्पीड से और जल्दी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं, अब हासिल वाले सवालों को सीखते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों अगला वाला सवाल देख लेते हैं, अपना जो हासिल वाला सवाल है। ठीक है, इसमें देखते हैं कि अपने पास ये कितना है 3 है और अपने पास में ये 7 है, यानी कि 3 में से कितने घटाने हैं अपन को 7 घटाने हैं। ठीक है, तो कैसे घटाएंगे, सर 3 में से 7 कैसे घटेगा, सर ये इसका मतलब ये हासिल वाला सवाल है, सर 3 में से 7 तो जा ही नहीं सकता, इसका मतलब इससे हासिल लेनी पड़ेगी यानी उधार मांगना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना अपने पास में 9, इसके साइड में कितना अपने पास में 9, सर 3 अपन क्या करते हैं सर 9 से एक उधार ले लेते, तो अपने पास में कितने जाएंगे, यहाँ पे मिलकर जाएंगे 13, है ना। अब 13 में से कितने काटने हैं अपन को 7 घटाने हैं, तो 13 में से 7 घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, देखो चाहो तो अभी ये इस तरीके से सवाल बन सकता है, ये वाला उस सवाल को अपन ऐसे बना सकते हैं, बना देखो पहले अपन पुराने तरीके से करते हैं फिर बताऊंगा तुम्हें नया तरीका। तो देखो ये कितना हो गया 13, 13 में से 7 गए तो अपने पास कितने बचेंगे, अपने पास बचेंगे 6। ठीक है, इसी के बाद में अपन देखते हैं, इसके बाद में यहाँ देखते हैं, अब यहाँ कितना बचा अपने पास में बच गया 8, बचा या नहीं बचा, क्योंकि ये तो कट गया ना, इसके बाद में 8 बच गया, एक इसको उधार देता है, तो 8 में से 9 नहीं जा रहे ना, तो क्या करेंगे फिर इससे उधार मांगेंगे। ठीक है, यहाँ कितने हो गए, एक लिया तो ये हो गए 18, 18 में से 9 गए तो कितने बचेंगे अपने पास में 9 बचेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 9। इसी तरीके से फिर ये भी कट गया सर, और यहाँ इसका मान कितना रह गया 5 रह गया। अब 5 में से 5 गया तो कितना बचेंगे सर, घट जाएगा, तो 5 में से 5 गया तो 0 बचेगा सर। इसी तरीके से 7 है, 7 में से 2 गया तो अपने पास बच जाएंगे सीधा सीधा 5। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ये तो कौन सा तरीका हो गया अपने पास में, पुराना तरीका। अब इसी को अपन नए तरीके में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक बार मैं रफ करके और सही से बताता हूँ। ठीक है, तो देखो दोस्तों इस सवाल को मैंने यहाँ नोट कर लिया है। ठीक है, अब अपन इसको नया तरीके से करने वाले हैं। कौन से तरीके से करेंगे इसको अपन नया तरीके से, ठीक है, न्यू ट्रिक। ठीक है, न्यू ट्रिक से करने वाले। तो देखो दोस्तों अपन को किस तरीके से करना है इसको, अब यहाँ से ध्यान से देखना थोड़ा सा। देखो ये कितना अपने पास में 3 और ये कितना अपने पास में 7, 3 में से 7 नहीं जा रहे, तो क्या करना पड़ेगा अपन को, जो नीचे वाली संख्या रहती है ना दोस्तों, नीचे वाली संख्या को क्या करना है अपन को 10 में से माइनस करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को 10 में से माइनस करना है। ठीक है, इसी के साथ में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपन जिस संख्या को 10 में से माइनस करते हैं उसकी जो तिरछी वाली संख्या होती है, जैसे ये इसका मान 1 कम हो जाता है। ठीक है, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैं इसको 10 में से माइनस करता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी अपने पास में, इसकी वैल्यू रह जाएगी 8। ठीक है, ऐसे उदाहरण करके अपन हासिल भी तो करते थे कि नहीं करते थे, हासिल उदाहरण मांगते थे उसकी वैल्यू भी 8 हो जाती थी। तो देखो अपन ने यहाँ 10 में से 7 घटाए तो कितने बचे अपने पास में 3 बचे। अब जो भी आंसर आए ना, इसके जो भी आंसर आए उसको ऊपर वाली संख्या में ऐड कर दो। भाई 7 के ऊपर कितना था 3, तो इसके अंदर इसको जोड़ दो, तो 3 और 3 मिलकर कितना हो गया अपने पास में 6, और वही इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, कमाल की ट्रिक। तो देखते हैं इसको आगे करते हैं। अब ये कितना अपने पास में 8, और ये कितना अपने पास में 9, 8 में से 9 नहीं जा रहे तो क्या करेंगे, फिर इसको 10 में से घटाएंगे। अपने क्या किया 10 में से 9 घटाए तो कितने बचे अपने पास में सर 1 बचा। ठीक है, अब 1 में कितने ऐड करेंगे, ऊपर कितना है 8, तो 8 जोड़ देंगे इसके अंदर। मैंने इसके अंदर 8 जोड़ा तो कितना आ गया अपने पास में 9 आ गए। ठीक है,
तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 9। क्या साथ में उधर भी 9 आ रहा है क्या? ठीक है, सेम सेम आंसर आएगा इस तरीके से और उस तरीके से। ठीक है, ये अपना नया तरीका। इसी के साथ में अब आगे देखते हैं। देखो अब इसको अपने 10 में से घटाया था नहीं घटाया था, तो इसके 9 को घटाया था ना 10 में से, तो इसके सामने मतलब तिरछी संख्या कौन सी है? ये वाली। तो इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी? 1 कम, यानी कि 5 रह जाएगी। रहेगी नहीं रहेगी? तो क्या करेंगे, ये 5 है, 5 में से 5 घट जाएगी क्या सर? घट जाएंगे। 5 में से 5 गए तो सीधा 0 बचेगा अपने पास में, और 7 में से 2 गए तो अपने पास कितने बचेंगे? यहाँ पे 5 बचेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अपने इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बार और मैं इसको रफ कर देता हूं। तो आ जाओ सर, इसको नए तरीके से कैसे करेंगे सर? इसको करके बताओ। ठीक है सर, बिल्कुल करेंगे। तो देखो ये कितना अपने पास में 9, और ये कितना अपने पास में, सॉरी ये कितना अपने पास में 7, और ये कितना अपने पास में 9। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां से 9 को किस में से घटाएंगे? 10 में से। तो आ जाओ 10 में से माइनस करो 9। 10 में से सर माइनस 9 किया तो कितने बच गए अपने पास में? 1 बच गया। 1 के अंदर कितना ऐड करेंगे सर? 9 की जो ऊपर वाली संख्या है ना उसको ऐड कर दो। 9 के ऊपर कितना अपने पास में? 7। तो कितना आ गया अपने मिल के? 8 आ गए। 8 लिख दो। ठीक है, ये इसका पहले वाले का आंसर हो गया। अब देखो इसके साथ में इसको घटाया था ना 10 में से, तो इसकी जस्ट तिरछी कौन सी संख्या है? ये वाली। इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी? 1 कम, यानी कि 8 हो जाएगी अब। ठीक है, क्लियर हुआ? इसी के साथ में आप देखते हैं 8 में से कितने घटाने? 9 घट जाएंगे क्या? नहीं घटेंगे। तो क्या करेंगे सर? 10 में से घटाओ। 10 में से कितने घटाएंगे? 9। 10 में से 9 माइनस किया तो कितना बच गया सर? वापस 1। 1 के अंदर कितना जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे। तो 1 के अंदर मैंने 8 जोड़ा, तो मान कितना आ गया अपने पास में इसका? 9। 9 लिख दो सर, यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अब आगे वाले को देखते हैं अपने यहाँ पे। लेकिन इससे पहले इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? डाउन, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी रह गई? अब 4 रह गई। ठीक है, अब आ जाओ 4 में से 7 जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे सर। तो आ जाओ 10 में से माइनस करो इसको। 10 में से 7 माइनस करो, कितने बच गए अपने पास में? कितने बचेंगे अपने पास में? बचेंगे अपने पास में 3। 3 में से कितने, 3 में कितने ऐड करेंगे? 4। तो कितने मिलके आ गए? 4 और 3 मिलके 7 आ गए। ठीक है, तो 7 यहाँ पे रख देते हैं। इसी के बाद हम देखते हैं इसका वैल्यू, इसको हटाई देना तो इसके सामने कौन है सर? ये। इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी? 2। 2 में से सर 1 जा रहा है क्या? हाँ सर, 2 में से 1 जा रहा है, तो मान कितना जाएगा अपने पास? सीधा सीधा इसका मान आ जाएगा 1। 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। ठीक है, ये इसका नया तरीका। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आई होगी तुम्हें। इसी के साथ में अपन नया वाला तरीका एक और देख लेते हैं। ये पॉइंट दशमलव वाला सवाल है, उसको देखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन सीखेंगे न्यू ट्रिक। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं जल्दी। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले इस तरीके के जब हम दशमलव वाले सवाल आ जाए, उनको ऐड कैसा करना है अपन को, मतलब कि जमाना कैसे सबसे पहले जमाते उनको। देखो जैसे मेरे पास एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब भी जोड़ हो अपने पास में, जोड़ हो या घटाव हो, ठीक है, मैंने जो दशमलव वाले जो यानी पॉइंट वाले जो जोड़ है उनको अच्छी तरीके से, जो फर्स्ट वाली वीडियो है डे फर्स्ट, उसमें समझाया है। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखी अभी तक, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा और आई बटन पे मैंने उसकी लिंक डाल रखी है। ठीक है, जाके देख लीजिएगा। इसके बाद हम देखो यहाँ देखो ये कितना है। सबसे पहले अपन इन दोनों में से क्या करना है, जो बड़ी वाली संख्या होती है उसको ऊपर रखना है और जो छोटी वाली संख्या होती है उसको नीचे रखना है। बस सबसे पहले यही काम करना है। तो सबसे बड़ी कौन सी? ये कितना है सर? 876.9, या इसको ऐसे बोल सकते हैं 876.9। ठीक है, इसी तरीके से फिर माइनस, और ये कितना है? 352.7। तो दोनों में से बड़ी कौन सी हुई सर? दोनों से बड़ी ये हुई। तो आ जाओ इसको नोट कर लो यहाँ पे। इसको जैसे मैंने उतार लिया 876.9। इसी तरीके से इसको 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 कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ पे इस तरीके से उतारते हैं। दशमलव से दशमलव अपन को ऐड करना है। दशमलव से दशमलव दोनों एक साथ में होने चाहिए। जैसे कि इसका दशमलव मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। अब इसके दशमलव के उधर जितनी भी संख्या है, जैसे कि मान लो मैं अगर एक जीरो लगा दूं यहाँ पे, मेरा मन करे तो अपन को करना क्या है, लेकिन अभी अगले वाले सवाल में समझेंगे। लेकिन दशमलव के उधर वाली संख्या उधर उतारनी है और दशमलव की जो इधर वाली संख्या वो इधर नोट करनी है, यानी उतारनी है। तो उधर वाली उतारते हैं, पहले इसके नीचे आया सर 7, और इसके बाद में कितना सर? इसके इधर की तरफ है 2, फिर इसके नीचे आएगा सर 5, और इसके नीचे आएगा 3। ठीक है, इस तरीके से अपने को जमाना है और जमाने के बाद में इसको हल करना है। ठीक है, अभी आसान तरीका हो गया, कर सकते हैं। आ जाओ कैसे करते थे, जैसे ये कितना है देखो, अब उस तरीके से कर सकते हैं जो मैंने तरीका तुम्हें यहाँ बताया था बिना हासिल वाले में। कैसे? ये कितना है सर अपने पास में? 9। 9 में से 7 नहीं जा रहे सर, क्या करेंगे? 7 में सर कितना जोड़ा जाए कि क्या आ जाए आंसर? 9 आ जाए। कितना जोड़े 7 में सर? 2 जोड़ देते, 2 जोड़ दे तो अपने पास में आ जाएगा आंसर 2। अब देखो बीच में क्या आ गया? दशमलव। दशमलव से दशमलव कर मतलब यहाँ पे एक आ जाएगा, सीधा सीधा दशमलव अपन ने उतार दिया। इसके बाद देखो 6 में से 2 नहीं जा रहे, मतलब 6 में से 2 तो जा रहे, लेकिन अपन को पता है क्या करेंगे सर? 2 में ऐसा क्या जोड़ा जाए, 2 में ऐसा क्या ऐड किया जाए जो आंसर किसके बराबर आ जाए? वो 6 के बराबर आ जाए। 2 में सर अगर मैं 4 जोड़ता हूँ तो क्या जाएगा? 6 आ जाएगा। नहीं, 2 में मैं 4 जोड़ता हूँ तो आंसर 6 आ जाएगा। इसी के साथ में यहाँ देखते हैं अपने पास में 5 में सर क्या जोड़ा जाए कि 7 आ जाए? 5 में सर क्या जोड़े कि आंसर आ जाए? 7। सर 5 में 2 जोड़ देते तो आंसर हमारे पास आ जाएगा
कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसी के साथ में 8 है और 8 में से 3 घटाने हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखते हैं, इसी को यहाँ साइड में कर लेता हूँ। सर 3 में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि आंसर कितना आ जाए अपने पास में, 8 आ जाए। 3 में सर अगर मैं 5 जोड़ता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 8। तो मेरे अपन कितने जोड़ेंगे इसमें, 5 जोड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से दशमलव वाले सवालों को भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसको रफ करता हूँ और थोड़ा सा और सीखते हैं, और साथ में अब अपन को मैं बताता हूँ तुम्हें एक बोनस ट्रिक, जो नई ट्रिक है। ठीक है, कितने भी बड़े सवालों को अपन उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहले अपन आ गए नई जो ट्रिक मैं तुम्हें बता रहा था, मैंने तुम्हें कहा था वीडियो में एक नया तरीका बताने वाला हूँ, न्यू ट्रिक बताऊंगा, बोनस ट्रिक है। तो वो ट्रिक अपन देख लेते हैं। ठीक है, वो ट्रिक देखो क्या है, किस तरीके से सवाल है। जैसे मेरे पास संख्या है अपने पास में ये 63 में से कितने माइनस करना है अपन को, 28 माइनस करना है। ठीक है, तो कैसे माइनस करेंगे, देखो वैसे तो अपन बाकी तरीके से तो करते ही, कैसे ऐसे, ये अपन ने यहाँ पे किया, कितना हो जाएगा अपने पास में, इसको हासिल दिया 13, 13 में से 8 गए तो कितने बचेंगे अपने पास में, 8 और 5 13, यहाँ पे 3 बच गए तो ये 35 इस तरीके से बच जाएंगे। लेकिन अपन को इस तरीके से करेंगे तो वही बात आ कि सर ये तो पुराना तरीका है, ये तो हम ही जानते हैं। ठीक है, तो आपने तो कहा था नया तरीका, तो अपन इसको नया तरीके से देखते हैं। देखो क्या करना है अपना, देखो सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, अपना जो दिमाग होता है ना वो क्या करता है, जैसे कि न्यूट्रल वाले नंबर होते हैं, जैसे कि 10, 20, 30 यानी कि आसान नंबर होते हैं, उनको घटाने के लिए ना, घटाना बहुत स्पीड से घटा देता है, जोड़ने का काम होता है तो जल्दी से जोड़ देता है। ठीक है, इसी तरीके से अपन इनको किस तरीके से, तो अपन इसको क्या करेंगे, न्यूट्रल नंबरों के पास में लेके जाएंगे, यानी कि जो आसान अंक होते हैं 10, 20, 30, 40 उसके बराबर करेंगे। जैसे मैं सबसे पहले तुम्हें उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। जैसे मेरे पास में ये कितना अपने पास में 28 और ये कितना है अपने पास में 63, तो दोनों में से यानी कि जैसे कि 10, 20 किसके ज्यादा पास में पड़ेगा। जैसे मैं देखता हूँ कि सर ये है, ये 30 के पास में जल्दी पड़ जाएगा, और ये इसमें अगर 2 ऐड करेंगे सर ये 30 बन जाएगा, लेकिन इसको 7 ऐड करना पड़ेगा यानी कि। ठीक है, और हमेशा अपन क्या करना है, छोटी वाली जो संख्या होती है ना उसी को क्या करना है, पास में ऐड करना है। जैसे ये कितना अपने पास में 28, तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ 2 जोड़ देता हूँ, तो ये कितना बन जाएगा अपने पास में, ये बन गया सर 30। ठीक है, जब इसमें 2 जोड़ा है तो इसमें भी अपन क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैं इसके अंदर भी मैंने 2 ऐड किया तो अपने पास में ये कितना बन गया, ये बन गया सर 65। अब क्या करना है, इन दोनों को घटा लो। कैसे घटाएंगे सर, 6 में से 3 गए तो अपने पास कितने बचेंगे, 3 बच गए सर। 5 में से 0 गया तो कितने बचेंगे सर, 5 ही बचेंगे सर। है या नहीं ट्रिक्स, तो ये आंसर इसके 35 आ गया। ठीक है, इस तरीके से अपने इनको सवालों को कर सकते हैं इजी तरीके से। और समझता है एक उदाहरण और लेकर समझाता हूँ। ठीक है, इसके बाद में यहाँ देखो ये कितना अपने पास 75 में से कितना करना है हमको, 39 माइनस करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे सर, अब दोनों में से देखो पास में किसकी सर ये है और ये छोटी भी है, तो क्या करते हैं इसके अंदर सर एक ऐड कर देता हूँ मैं, तो ये कितना हो जाएंगे अपने पास मिलके 40। इसके अंदर भी एक ऐड कर दो, ये कितना देंगे अपने पास मिला के 76। ठीक है, अब दोनों को माइनस कर लेते हैं, आ जाओ। ये कितना है सर 7 और ये कितना है 4, 7 में से 4 गया तो कितने बचेंगे, सीधा अपने पास बचेंगे 3। होता है कि नहीं होता। और इसी के बाद में ये कितना अपने पास में 6, और 6 में से 0 गया तो अपने पास बचेंगे सीधे सीधा सा 6 ही बचेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से इनको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो ट्रिक्स थी वो अच्छी तरीके से तुम्हें समझ में आई होगी उम्मीद करता हूँ। और ये वीडियो तुम्हारे लिए अगर दोस्तों काम की हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और जो 0 लेवल वाली जो अपनी क्लास है कोर्स जो चल रहा है अपनी, ये देखो 0 से लेकर लास्ट तक हाई लेवल तक हम इसको सीखने वाले हैं दोस्तों। आज का ये होमवर्क है तुम्हारा, इसका आंसर करके मुझे कमेंट में आंसर डालो उसको फटाक से। ठीक है, आधे घंटे के अंदर तुम इसका आंसर डालोगे, मैं तुम्हें रिप्लाई दूंगा जरूर से। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में। ठीक है, डे 3 में। अगर दोस्तों आपने डे 1 नहीं देखा हो तो जाके देख लेना पहले उसको, उसमें मैंने अच्छी तरीके से जोड़ पुराने तरीके से सिखाए गए और नया तरीका भी बताया है। ठीक है, इसी तरीके से अपना जो घटाव का तरीका है दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए तो यहाँ ही मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे, आपको काम आए, तो दोस्तों वीडियो को तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो भी आपके दोस्त है जो नया नया तरीका सीख सके। ठीक है, और साथ में दोस्तों अगर आप कुछ जिस टॉपिक पे, जिस भी आपका टॉपिक कमजोर है उसको लिए मुझे कमेंट करना है दोस्तों, मैं आपको दोस्तों उसी कमेंट पे जो आपको कमेंट करोगे उस टॉपिक पे आपको मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।